कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनको आप जितनी बार देखोगे वो उतनी बार आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स को पुट करेगा। एंड धुरंधर उन्हीं फिल्मों में से एक है। एंड कल यानी 24 दिसंबर 2025 को मैंने इस फिल्म को थिएटर में जाके तीसरी बार देखा। एंड इस फिल्म को तीसरी बार देखने के बाद अगेन इस फिल्म ने मेरे दिमाग में कई सारे थॉट्स एंड कई सारे ओपिनियंस मेरे दिमाग में डाले जो मैंने मे बी पहले एंड दूसरे बार देखने पर मिस कर दिया था। लेकिन ये वीडियो केवल उस चीज का राउंड नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं धुरंधर के जो ओवरऑल रिएक्शन निकल के आया था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, या इवन फिल्म के रिलीज होने से पहले जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, एंड फिल्म रिलीज होने से लेकर आज तक जितने भी रिएक्शन, जितने भी ओपिनियंस एंड जो भी इवेंट हमें देखने को मिले धुरंधर के अराउंड, मैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि धुरंधर की रिलीज होने के जस्ट कुछ दिन पहले जब गोवा में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था जहां पर रणवीर सिंह भी गए थे एंड कई सारे और सेलिब्रिटीज भी आए थे, वहां पर रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा किया था जिसके चलते पूरे सोशल मीडिया में अगेन से उनका मजाक उड़ने लगा था। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि कांतारा कंट्रोवर्सी, जहां पर कांतारा फिल्म एक्टर ऋषभ शेट्टी की डिवाइन परफॉर्मेंस को एक तरीके से इमीडिएट या फिर कह सकते हैं अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके की एक्टिंग की थी जो कि बिल्कुल भी वेल तरीके से रिसीव नहीं किया गया ऑडियंस की तरफ से। एंड धीरे धीरे ये जो फियास्को था वो बढ़ने लगा एंड इवन एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि हर कंटेंट क्रिएटर, भले उसका फील्ड कुछ भी हो, उसकी स्ट्रीम कुछ भी हो, हर कोई इस पर अपना एक ओपिनियन दे रहा था कि किस तरीके से रणवीर सिंह का ये इमिटेट करना कितना ज़्यादा गलत था। एंड जहाँ पर एक तरफ हम ये देख ही रहे थे कि धुरंधर की जो ओपनिंग डे की जो एडवांस बुकिंग चल रही है वो बहुत ही लो थी। यहाँ तक कि 4 दिसंबर मतलब धुरंधर के रिलीज होने के जस्ट एक दिन पहले तक भी फिल्म की एडवांस बुकिंग लगभग 14 करोड़ तक ही गई थी। बट ये देखने के बाद कई लोग ये कह रहे थे कि हाँ, एक टाइम पे जहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि फिल्म 20 करोड़ की भी ओपनिंग ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, इस चीज को इसके ओपनिंग एडवांस बुकिंग ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कि फिल्म कम से कम 25 करोड़ प्लस की ओपनिंग ले सकती है। लेकिन अभी भी ये नंबर बहुत लो था क्योंकि धुरंधर के साथ उस वक्त पे कोई भी ऐसी मेजर फिल्म रिलीज नहीं हुई थी जो इसकी मार्केट को काट सके। सो एट द एंड सब कुछ इसी बात पे डिपेंड कर रहा था कि क्या ये फिल्म ओपनिंग डे पे एक लोअर नंबर कंसीव करने के बाद भी अपने आप को बॉक्स ऑफिस पे सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। एंड ये चीज डिपेंड करने वाला था अब सिर्फ एक चीज पे, और वो है फिल्म किस तरीके की निकलेगी। एंड अब सब की तरह मुझे भी 5 दिसंबर का इंतजार था। तो फाइनली वो दिन आया 5 दिसंबर 2025 जब धुरंधर थिएटर्स में रिलीज हुई। देखो, मेरा एक्चुअल प्लान तो धुरंधर को लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का था, बट तबियत खराब होने के कारण मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जा पाया। लेकिन जो इनिशियल रिस्पॉन्स मुझे मेरे फेवरेट क्रिटिक्स की तरफ से सुनने को मिल रहा था या फिर उन लोगों की तरफ से सुनने को मिल रहा था जिन्हें मैं काफी हद तक एडमायर करता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। अब मैं खुद को रोक तो नहीं पाया एंड फाइनली बहुत ज़्यादा तबीयत खराब एंड बहुत हाई फीवर में मैं गया इस फिल्म को रात के शो में देखने। एंड यस, यू नो इट, धुरंधर टर्न्ड आउट टू बी एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग काइंड ऑफ फिल्म। लेकिन अगर ये फिल्म केवल फिल्म मेकर्स मतलब उन लोगों को अपील करती जो फिल्म मेकिंग में अपने करियर बनाना चाहते हैं या फिर फिल्म को बारीकी से देखते हैं, तो आज जो नंबर देख रहे हैं जहाँ पर धुरंधर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मार्क टच करने वाली है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि धुरंधर कुछ सर्टेन पीपल के लिए नहीं है, वो बनाई गई है सभी के लिए। उस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट फैक्टर भी देखने को मिलेगा, उस फिल्म में आपको थ्रिल मोमेंट भी देखने को मिलेगा, उस फिल्म में आपको भर के वॉयलेंस भी देखने को मिलेगा। मतलब धुरंधर वॉज एन एब्सोल्यूट पैकेज फॉर एवरीवन। हाँ भाई, कुछ लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है तो उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन उन्हें अभी हम साइड रखते हैं क्योंकि उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा जरूर से। तो यस, द इनिशियल रिस्पॉन्स वर गुड, मोस्टली लोगों को फिल्म पसंद आ रही थी और उस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल था फिल्म का कलेक्शन डे बाय डे राइज होना। और सिर्फ डे बाय डे नहीं, देखो ऐसा होता है ना कि जब कोई फिल्म आती है, कितनी भी बड़ी फिल्म हो, जब वो आती है तो फिल्म के लाइक इनिशियल 7 डेज के जो कलेक्शन रहते हैं वो हाई रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब फिल्म अपने सेकंड वीक पे आती है तो वहां पर से उस फिल्म की कलेक्शन गिरने लगती है। हाँ, कुछ फिल्में होती है जैसे पुष्पा 2 जो कि सेकंड वीक में भी अपने कलेक्शन को सस्टेन कर पाती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि पुष्पा 2 एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फिल्म का सीक्वल थी, तो उसका इस तरीके का बॉक्स ऑफिस सस्टेन करना कई हद तक लाजमी लगता है। लेकिन धुरंधर ने उस चीज को भी क्रॉस कर दिया, जहां पर धुरंधर के पहले वीक के जो कलेक्शन थे वो दूसरे वीक में जो कलेक्शन आए उसने फिल्म मेकर्स लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी को शॉक कर दिया था, क्योंकि हम सबको पता है धुरंधर का सेकंड वीक का कलेक्शन फर्स्ट वीक से काफी ज्यादा था।
अब देखो, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। आज के वक्त पे हर चीज एक ट्रेंड को लेकर चलती है। अगर आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो या फिर आपने खुद का अपना एक ट्रेंड बना दिया है जिसे अगेन बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तब आप सोशल मीडिया को एक तरीके से डोमिनेट कर पाओगे। एंड अगर आपने सोशल मीडिया को डोमिनेट कर दिया, तब आपका कोई भी प्रोडक्ट या फिर आपकी कोई भी फिल्म चल जाएगी। एंड धुरंधर के पास भी वो ट्रेंडिंग टॉपिक था। आप याद करो, जब एनिमल रिलीज हुई थी तो उसमें जो गाना था जिसका नाम था जमाला कुडू, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो उस फिल्म के रिलीज होने के बाद इस गाने के चलते फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी फिल्म की हाइप एक तरफ और इस गाने की हाइप एक तरफ। एंड सेम यही सिनेरियो हमें देखने को मिला विद द फिल्म धुरंधर, जहां पर धुरंधर का ये गाना जो कि गाया है फिलिप कराची ने, वो अगेन एक सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन गया। रील्स, पोस्ट, हर जगह ये गाना दिख रहा था। और जो इनिशियल रिस्पॉन्स धुरंधर को देखने को मिला था वो आगे चलकर इतना बड़ा बन गया कि लोग कई हद तक केवल इस गाने को थिएटर में एक्सपीरियंस करने के लिए जाने लगे। एंड यस, हम कैसे भूल सकते हैं अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस को। जब भी धुरंधर पार्ट 1 की बात आएगी तो इस बात का मेंशन जरूर से किया जाएगा कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर में सारे एक्टर्स को टोटली ओवरशैडो कर दिया था। एंड यहाँ पर अगेन मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, धुरंधर का जो वीक 1 का कलेक्शन था वो तो अच्छा था ही, लेकिन जब धुरंधर का वीक 2 का कलेक्शन सामने आया उसे देखकर अगेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स सब हैरान थे, क्योंकि धुरंधर का वीक 2 का कलेक्शन काफी ज्यादा निकल के आया था वीक 1 से। एंड काफी लोगों को लग सकता है कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हाँ लोगों को पसंद आई फिल्म इसलिए वीक 2 पे ये फिल्म ज्यादा कमाई कर पा रही थी। लेकिन इस बात को कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि आज के वक्त पे कोई भी चीज हो, वो भले कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना हो, वो कुछ दिनों बाद लोगों के जहन से उतरने लगती है। लेकिन धुरंधर में एक ऐसा मैजिक था जो ऑडियंस को बार बार खींचकर थिएटर में लेके आ रहा था। क्या मंडे, क्या ट्यूसडे, क्या वेडनेसडे, क्या थर्सडे, क्या फ्राइडे, हर दिन ऑडियंस आ रही थी इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में। एंड ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इस गाने के चलते लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने आ रहे थे, लेकिन फिल्म ने जो एक्सपीरियंस उन्हें दिया वो अगेन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। और इसीलिए वीक 3 में भी इस फिल्म का क्रेज देखने को मिला हमें। अब हम ये तो जानते हैं कि अगर किसी फिल्म के पीछे ऑडियंस हाथ धो के पड़ जाए, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, मतलब बार बार उस फिल्म को थिएटर में जाके देखने लगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे मैंने खुद धुरंधर को जाकर 3 बार थिएटर में देखा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस की यूनिटी को भी दर्शाता है। ऑडियंस गुट में जाकर, ग्रुप में जाकर किसी फिल्म को थिएटर में देख रही है। एंड जब ऐसी सारी चीजें होती है तो कोई क्रिटिक, कोई फिल्म रिव्यूअर क्या कह रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता है। ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है तो ऑडियंस फिल्म देखने जा रही है, ऑडियंस फिल्म देखने जा रही है तो फिल्म बहुत ज्यादा कलेक्शन निकाल रही है। फिल्म बहुत ज्यादा कलेक्शन निकाल रही है तो उसका मतलब ये भी है फिल्म के बारे में डिस्कशन होगा। एंड फिल्म के बारे में जब डिस्कशन होगा तो फिल्म और लोगों तक पहुंचेगी। एंड जब फिल्म और लोगों तक पहुंचेगी तो और लोग जाकर इस फिल्म को थिएटर में देखेंगे। एंड यही लूप बन गया है फिल्म के साथ। और यही तो होता है जब कोई डायरेक्टर बिना किसी रेडिकल आइडिया को ऑडियंस पे थोपे बिना एक जेन्युइन फिल्म बनाता है, जो कि इस तरीके से ऑडियंस को इंप्रेस कर देता है कि दे स्टार्ट रिकमेंडिंग अदर पीपल टू वॉच दिस फिल्म। इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमने तो ऐसे कई बार देखा है, जब भी इंडिया में कोई ऐसी मूवी बनती है जो कि प्रो इंडिया रहती है तो उसे लेकर कई सारे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये लोग पाकिस्तान या फिर किसी और देश से हो जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन ना हो और उनके तरफ से अगर कोई भारी क्रिटिसिज्म आए, तो वो चीज समझ में आती है कि हाँ वो तो फिल्म को हिट करेंगे ही करेंगे। बट जब यही चीज इंडिया में बैठे बहुत सारे क्रिटिक्स पास करते हैं रिमार्क्स अपने, जो कि फिल्म को एंटी पाकिस्तान, उसके बाद फिल्म को मिसोजिनिस्ट, उसके बाद फिल्म को फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फुल ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ गोर, इन सारी चीजों को मिलाकर एक नेगेटिव पीआर रन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिल्म पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि फिल्म एंटी पाकिस्तान है। एंड एंटी पाकिस्तान का एक्चुअल मतलब क्या हो रहा है? अगर कोई भी सेंसिबल इंसान धुरंधर को जाके थिएटर में देखेगा या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू धुरंधर को देखेगा, तो वो समझ पाएगा कि ये फिल्म किसी भी वे में एंटी पाकिस्तान तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देश अपने दुश्मन देश या फिर किसी ऐसे देश को स्टीरियोटाइप करते हैं जो कि गरीब माना जाता है, तो वहां पर हमें से कई सारी फालतू चीजें देखने को मिलती है जो कि अगेन एज ए नेशन हमें ये क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती कि क्या सही में बाहर के जो लोग हैं वो हमारे देश को उस तरीके से देखते हैं। लेकिन आदित्य धर ने वैसे किसी भी स्टीरियोटाइप को धुरंधर फिल्म में फॉलो नहीं किया। ना तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की औरतों को बुर्का पहनते हुए दिखाया, ना ही ऐसा दिखाया कि उन्हें बहुत ज्यादा वॉयलेंस हिलना पड़ रहा है अपने घर में, अपने हस्बैंड या फिर अपने घर के मेल लोगों की तरफ से, या फिर लड़कियों को रुका जाता है बाहर जाने से, छोटे कपड़े पहनने से, अभी कह सकता हूँ क्लब में जाके एंजॉय करने से।
ऐसी किसी भी चीज को धुरंधर में नहीं दिखाया गया है। एंड यहाँ तक ये भी नहीं बोला गया है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोग इंडिया से नफरत करती है। ऐसा कोई भी आइडिया सब लिमिनल वे में भी पुट किया नहीं गया है। बट फिर भी नहीं पता हमारे इंडिया में बैठे कई सारे क्रिटिक्स को ये फिल्म एंटी पाकिस्तान क्यों लगने लगी। वेल कोई बात नहीं, ऑडियंस तो सेंसिबल हो चुकी है, उन्हें भी समझ में आता है कि कौन सी फिल्म प्रोपोगेंडा है एंड कौन सी फिल्म रियलिटी को दिखा रही है। इसलिए जब ऐसे क्रिटिक्स के लाइक वीडियोस आउट हुए तो उसके बाद जो आउटरीच देखने को मिला वो इमेंस लेवल का था, जहां पर ऐसे कई सारे क्रिटिक्स को लगता था कि उनका ही डोमिनेंस है इंडियन फिल्म रिव्यू करने के मार्केट में, जहां पर जो भी ओपिनियन बनेगा लोगों का वो उनके वीडियोस देखने से बनेगा। मतलब इनका सीधा मानना ये था कि इंडिया के जो ऑडियंस है उनका खुद का दिमाग है नहीं, उन्हें नहीं समझ में आता है कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी फिल्म बुरी है। सो दे आर दी ओनली पीपल हु कैन सेव इंडियन सिनेमा। एंड उनके अकॉर्डिंग धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, एंटी पाकिस्तान फिल्म है, तो ये फिल्म एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। सो उनकी तरफ से ऐसे फालतू के रिव्यूज आना लाजमी सी बात थी, या फिर कह सकते हैं हम चीज को एक्सपेक्ट कर सकते थे। एंड खास करके अनुपमा चोपड़ा एंड सुचारिता त्यागी की तरफ से जो रिव्यूज आए वो मुझे किसी वे में शॉक नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं इसी तरह के रिव्यूज को एक्सपेक्ट कर रहा था इनकी तरफ से। वेल ये सारी चीजें तो हो गई एक तरफ, लेकिन इसके बाद जब फाइनली एक ऐसा वीडियो आया जिसे लेकर पूरी कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं पूरी ऑडियंस या फिर कह सकते हैं पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एक हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी के इस वीडियो के बारे में, जहाँ पर सिरे से ध्रुव राठी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और कुछ नहीं। एंड उन्होंने अपनी वीडियो को डालने से पहले ये भी कहा था कि द मेल्टडाउन आफ्टर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इमेंस, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेल्टडाउन किसका होगा। तो फाइनली जब उन्होंने इस वीडियो को डाला जहां पर वो पूरी तरीके से धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हुए केवल फिल्म की बेइज्जती कर रहे थे, एंड इस बेइज्जती में उन्होंने आदित्य धर को भी घसीट लिया एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे में धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर को अपनी वीडियो में कॉल आउट किया। मतलब वो इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था कि आपने ध्रुव राठी के मुंह से किसी आतंकवादी को भी इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में बुलाते हुए नहीं सुना होगा उनके किसी भी वीडियो में। मतलब आप उनके उस लाइंस में उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनके गुस्से को समझ सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा कि ध्रुव राठी इस फिल्म से हेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ प्रो इंडिया मूवी, एंड इस मूवी ने ऑलमोस्ट एवरी इंडियन को यूनाइट कर दिया है। सो मच सो कि उन्हें अपनी यूट्यूब वीडियो की लाइक कमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, जहां पर केवल वही लोग अब कमेंट कर सकते थे जो उनके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। एंड उसके बाद भी उन्होंने एक और स्टेप आगे जाकर अपने यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में एक और चीज को ऐड कर दिया, जहां पर अब उस यूट्यूब वीडियो में केवल वही कमेंट्स दिख सकते हैं जो वो अप्रूव करेंगे। मतलब आप कमेंट लिख दो, उसके बाद वो अप्रूव होने के लिए जाएगा। अगर ध्रुव राठी ने अप्रूव किया या उनकी टीम ने अप्रूव किया तभी वो कमेंट आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा, अदरवाइज नो, आप बिग नो। वेल इस चीज को देखने के बाद हम ये चीज तो फॉर श्योर कह सकते हैं कि एक वक्त पे बहुत बड़ा रंडी रोना हुआ करता था, किस चीज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। बट अब सिनेरियो इस तरीके से बदल चुका है जहां पर अगर आप ध्रुव राठी, सुचारिता त्यागी, अनुपमा चोपड़ा ऐसे क्रिटिक्स को लाइक क्वेश्चन करोगे तब आप क्या कहला दिए जाओगे, अंधभक्त। मतलब सीधे सीधे इस चीज का सेंस यही निकल रहा है कि आप इधर तो इनकी बात से एग्री कर लो, और अगर आप इनकी बात से एग्री नहीं कर रहे हो तो आप हो अंधभक्त। बीच में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वेल कोई बात नहीं, जो ध्रुव राठी ने ट्वीट करके कहा था कि उनके धुरंधर वाले वीडियो के बाद बहुत बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिलेगा, वो तो हमें देखने को मिला, लेकिन वो ऑडियंस की तरफ से देखने को नहीं मिला, वो मिला खुद ध्रुव राठी की तरफ से। सो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर धुरंधर। देखो जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से बनाया जाता है एंड उस चीज में कोई भी बेमतलब का एलिमेंट नहीं डाला जाता है या फिर कोई भी हेट मॉन्गरिंग नहीं की जाती है, तो ऑडियंस उस चीज के सपोर्ट में रहती ही रहती है। एंड ये सिनेरियो हमें फाइनली देखने को मिला बहुत समय बाद धुरंधर के साथ। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली ऑडियंस भी अपने सेंस में आ रही है। उन्हें नहीं मतलब कि उनके फेवरेट यूट्यूबर्स को कौन सी फिल्म पसंद है और कौन सी फिल्म नहीं पसंद है, वो खुद जा रहे हैं फिल्म को देखने, वो खुद अपना ओपिनियन बना रहे हैं एंड खुद उन लोगों को काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं जो अपनी सर्टेन आइडियोलॉजी को आज तक फॉलो करते हैं, जहां पर उनके लिए जो सही है वो सबके लिए सही होना चाहिए एंड जो उनके लिए गलत है वो सभी के लिए गलत होना चाहिए। जहां पर ऑडियंस तो बहुत देर तक यूनाइट हो गई है इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो सुचारिता त्यागी हो, चाहे वो अनुपमा चोपड़ा हो, चाहे वो सर्टेन वेबसाइट्स लाइक दी वायर एंड ऐसे कई सारे और साइट्स या फिर ऐसे कई सारे और पोर्टल्स जो धुरंधर को एक नेगेटिव फिल्म बना रहे हैं या फिर एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, उन्हें हर जगह क्वेश्चन किया जा रहा है। उनकी आइडियोलॉजी को लेके, उन्हें इस फिल्म में एक्शन में क्या प्रॉब्लम लगा उस चीज को लेके, एंड जब वो कोई फेयर क्रिटिसिज्म नहीं दे पा रहे हैं तब वो इधर
जो उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी वीडियोस को कॉपीराइट स्ट्राइक देके हटवा दे रहे हैं। जैसे रिसेंटली हमें देसी डीप डाइव के चैनल में देखने को मिला, जहां पर उनका सुचारिता त्यागी का जो काउंटर वाला वीडियो था, जहां पर सुचारिता त्यागी ने धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया, उस चीज को लेके जब वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, जिससे बहुत सारे व्यूज भी आ गए थे एंड वो वन ऑफ द मोस्ट हाइप वीडियोस भी बन गई थी। लेकिन उसके बाद उनके वीडियो पे आया कॉपीराइट स्ट्राइक एंड नाउ द वीडियो इज नोवेयर टू बी सीन। फिर फ्यूचर में कभी अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का रंडी रोना इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, तब इस चीज का जवाब मांगा जाएगा। तब तक के लिए नजर और सब्र। नाउ अब मैं आता हूँ अपनी कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ। देखो, बिफोर कोविड बॉलीवुड सिनेमा एक सर्टेन नैरेटिव को फॉलो करती थी, जहाँ पर उन्हें पता था कि वो किसी भी तरीके की फिल्म बना दे, बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो तो उनकी फिल्म देखे ही देखेगी। लेकिन अब उन्हें क्या करना था, अब उन्हें जाना था इंटरनेशनल, या फिर कह सकते हैं जो और भी नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर जाके अपनी फिल्म को प्रमोट करना था। लेकिन वो सारी फिल्में कैसे प्रमोट हो सकती थी, जब उनकी फिल्मों में कोई एंटी पाकिस्तान या फिर कोई ऐसी एलिमेंट्स ना रहे जो इंडिया में हुए डेडली अटैक्स या फिर कह सकते डेडली टेररिस्ट अटैक्स को काउंटर करे। तो इसी चीज के चलते हमें जन्म देखने को मिला ऑफ YRF स्पाई यूनिवर्स, जहाँ पर हाँ, मैं आज के वक्त भी एक था टाइगर वॉर एंड कुछ और फिल्मों को एक अच्छी फिल्म मानता हूँ इस YRF स्पाई यूनिवर्स के अंडर। लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि ये फिल्म और कुछ नहीं, पाकिस्तान को भी इन अ पॉजिटिव लाइट दिखाती है। अब चलो मैं मानता हूँ किसी भी फिल्म में कोई भी रेडिकल आइडिया पुट करना वो एक अच्छा टेक नहीं हो सकता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठाकर अगेन पाकिस्तान को इस तरीके से दिखाया जाता है जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए कोई भी हिट नहीं आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई फिल्म पठान को आप देख लेना, वहाँ पर ऐसे कई सारे इवेंट्स को दिखाया गया है, खास करके फिल्म के स्टार्टिंग में ही कश्मीर वाले इशू को, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि केवल कुछ लोग हैं जो कश्मीर वाले इशू को आग देते रहते हैं पाकिस्तान में बैठकर। उसके अलावा ISI में कई सारे ऐसे लोग हैं जेन्युइन वे में जो केवल और केवल इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं और कुछ नहीं। दे स्टैंड फॉर द ह्यूमैनिटी। जबकि हमें पता है कि ISI की तरफ से ही कितने सारे डेडली अटैक्स इंडिया पे किए गए थे एंड उस चीज के कई सारे प्रूफ्स भी हम सबके पास है। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें क्या देखने को मिलता था कि ISI एक अच्छी एजेंसी है, वो इंडिया की हेल्प करना चाहती है टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड। ये सच में बहुत बड़ा जोक था। फिर कोई बात नहीं, आफ्टर कोविड हमें सिनेमा में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ऐसी फिल्मों को ज्यादा महत्व दिए जा रहे थे जो कि इधर रियल वे में एंटरटेनिंग हो, ऑडियंस को अपनी लंबी रनिंग टाइम होने के बावजूद भी एंगेज रख पाए एंड ऑडियंस को कुछ नया ऑफर करे। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे राइज हो रहा था बॉलीवुड सिनेमा का। लेकिन आफ्टर धुरंधर हमें बॉलीवुड सिनेमा का एक ऐसा राइज देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते प्रो इंडियन सिनेमा का एक ऐसा राइज देखने को मिल रहा है, जहां पर ये फिल्म केवल और केवल अच्छा कलेक्शन ही निकाल रही है, उसके अलावा ये फिल्म ऐसे कई सारे लोगों को एक्सपोज कर रही है जो आज के वक्त में भी जो झूठी अमन की आशा है ना, उस चीज को लेकर चलते हैं। जहां पर कितनी भी अटैक्स हो जाए, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो जाए या फिर उससे भी पहले कई सारे अटैक्स जो हमारे कंट्री पे किए गए हैं, उस चीज को लेकर इन्हें भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कोई उन अटैक्स से फिल्म बना दे या फिर करंट रूलिंग पार्टी या फिर कह सकते हैं हमारी आर्मी उसी का बदला ले ले, तो वहां पर इनका ह्यूमन राइट्स जाग जाता है। एंड धुरंधर ने ऐसे लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपोज कुछ लिमिटेड टाइम के लिए या फिर कुछ लिमिटेड लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। इस फिल्म ने उन सभी लोगों को एक्सपोज कर दिया है जो आज के वक्त पे झूठी अमन की आशा लेकर चलते हैं। एंड मैं कह सकता हूँ कि अगर आगे भी बस 2-4 और प्रो इंडियन मूवी आगे आ जाए पूरी इंडियन सिनेमा में जितनी सारी इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ से, उसके बाद अब देखना जो मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रो इंडियन मूवीज इतनी अच्छी तरीके से बनाई जाएगी जो पाकिस्तान या फिर जितने भी ऐसे देश है जिन्होंने इंडिया पर डेडली अटैक्स करवाए हैं उनकी असलियत को सामने लेकर आए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा विल नेवर बी द सेम। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि धुरंधर इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।